रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। वैजंती, वैजंती, 10 बार लिख दिया, अब खुद से तो लिख पाओगी ना? लिख के दिखाओ। खूब पढ़ो बंदिता, बहुत आगे बढ़ो। आपने देखा बंदिता ने पूरी वर्णमाला कह दी एक सांस में। मैं जानता था तुम में लगन है पढ़ने की, कुछ कर गुजरने की। लिख लिया? लगता है मुझको कोई याद कर रही है। क्या? आपको मालूम नहीं, आपको हिचकी तब भी आती है जब आपको कोई करीबी आपको याद करती है। बस की बात है, हिचकी आए तो पानी पीना चाहिए। चली जाती है, ये लो। पानी पीने से नहीं जाएगी। मैंने कहा ना पानी पियो। नहीं। मेरे कहने पर पानी पियोगी? गई ना हिचकी? मैं आपको बोल ही थी ना, पानी पीने से हिचकी नहीं जाती, याद करने वालों को याद करने से जाती है। देखो अब मैं उनका नाम लेती है। सखा बाबू। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। हिचकी गई? गई। देखा, मैंने आपको बोली थी ना, किसी अपने को याद करने से हिचकिचाती है, पानी पीने से नहीं जाती। आप मेरी बात ही नहीं सुनती है। देखा, आपको कोई अपना आपको बहुत याद कर रहा है, जो आपके बहुत करीब है। मैं आपको बोलती, आप उनका नाम लीजिए, आपकी हिचकी चली जाएगी। पानी से जाएगी हिचकी, नाम लेने से। नाम लेने से जाएगी। पानी से जाएगी। नाम लेने से जाए। पानी से मैंने कहा ना। नाम लेने से। पानी से। देखा, मैं बोली थी ना। मान लीजिए, अब तो आपका पानी भी खत्म हो गई है परिस्तर बाबू। पानी से जाएगी। ले, किसी आदमी के हाथ ये खाने का डब्बा बौंदिता तक पहुंचवा दे। मैं अच्छे से जानती हूँ, भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती उससे। आज सुबह सुबह कितनी जल्दी में कचहरी भागी थी बौंदिता, कुछ खाया भी नहीं उसने। जरूर अब भूख लग रही होगी उसे। जल्दी कर। मैं दीनपुरी जा रहा हूँ, मैं बौंदिता तक पहुंचा दूंगा ये डब्बा कचहरी में। आप क्यों जाएंगे? आपको और भी कितने काम रहते हैं। मैं किसी नौकर के हाथ से भिजवा दूंगी। आखिरकार काम परिवार से बढ़ के है क्या? नहीं ना?
और अब जब वैसे भी बॉन्दिता ने अनिरुद्ध को छोड़ के हमें अपना परिवार माना है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उसको भी अपना परिवार माने, उसका ख्याल रखें। सही कह रहे हैं आप जमाई बाबू। क्या हुआ बेटा? उस लड़की को वापस भेजिए काका। बेटा, मुझे हिचकी क्यों आ रही है इतनी? कोई याद कर रहा है क्या? मुझे पता लगाना होगा कि सखा बाबू इतना क्यों बदल गए। सखा बाबू की डायरी। इस डायरी में तो कुछ नहीं लिखा। लगता है वहां कोई डायरी हो सकती है। अब आप भी उसकी भाषा बोलने लगे काका। किसकी भाषा बेटा? वही आपकी बिना रुके चलने वाली पटर पटर मद्रास एक्सप्रेस। बेटा शायद इसमें कुछ सत्य हो। सत्य क्या है वो मैं साबित करूंगा, और देखना ये इसी पानी से हिचकी जाएगी। कचौरी की खुशबू। ये खुशबू तो नाक में जाते ही पेट में घुस गई बॉन्दिता। सखा बाबू के आने तक 2-3 कचौरी तो खा ही सकती है बॉन्दिता। कचौरियां। कोई खाना नहीं देगा तो खुद ही लेना पड़ेगा ना। बॉन्दिता मालकिन। देगी आपकी हिचकी रुक गई ना, क्योंकि आपने उसका नाम लिया जो आपको याद कर रही थी। मैं आपको बोली थी ना। अरे वाह, खा लिया खाना बॉन्दिता ने। ये डब्बा भरा हुआ क्यों है? डब्बा भरा हुआ इसलिए है ठाकुर माँ, क्योंकि बॉन्दिता कचहरी में थी ही नहीं। क्या? हाँ। दुर्गा माँ, शुरुआत तो अच्छी हुई,
अब बस जल्दी से सखा बाबू की मन की बात जान लूं। इस पत्थर को रास्ते से हटा देती हूँ, किसी को भी चोट लग सकती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद उससे पूछूंगा। नहीं, पूछूंगी तो मैं पूछूंगी उससे। अब उसकी खैर नहीं। जैसे मेरे हाथों से ये नाम कोई मिटा नहीं सकता, वैसे ही हमारा रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। अब देख लेना सखा बाबू, जल्दी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। यार पानी दो। आज फिर खाना नहीं खाया? मैं खिलाता हूँ। उनको खाना खिलाना बस तुम्हारे बस में ही होता है। रोज की तरह फिर से चोट लग गई ना, मैं दवा लेके आती हूँ। नहीं रहने दीजिए, मैं इस चोट को ठीक नहीं होने देना चाहता। ये घाव मुझे पल पल याद दिलाता रहेगा कृष्णा नगर वालों की धोखेबाजी, कृष्णा नगर वालों की मक्कारी। कभी नहीं भूलूंगा कि इसका बदला लेना है मुझे। लड़की जात और पतंग जितना चाहे उतना आसमान में उड़ ले, और एक न एक दिन तो धरती पर आना ही पड़ता है। लेकिन अगर चिड़िया को पिंजरे में डाल दो तो वो पूरी जान लगाकर बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाने लगती है ना? वंदिता, कैसा रहा दिन तुम्हारा आज? काम हो गए सारे? हाँ, मेरा मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं था, पर हाँ, कम से कम शुरुआत तो अच्छे से हो गई। झूठ। तुझे क्या लगता है कि हम जानते नहीं कि तू कचहरी नहीं गई थी आज? बता। पर ठाकुर माँ, मैंने कब कहा कि मैं कचहरी से आ रही हूँ? टापू, क्या मैंने कहा कि मैं कचहरी से आ रही हूँ? माँ तू बता, क्या मैंने कहा कि मैं कचहरी से आ रही हूँ? नहीं ना ठाकुर माँ, मैं नहीं भूली हूँ। पता है मुझे, इस घर में अगर आपकी 10 आंखें हैं तो बाहर 100। मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ काम से गई हूँ, और इसमें कुछ झूठ नहीं कहा मैंने। कैसा काम? काम ढूंढने का काम ठाकुर माँ। अब कचहरी में बैठे बैठे मुकदमा नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद
बाहर जाके मुकदमा ढूंढ लूं। बिल्कुल सही कह रही है बॉन्दिता ठाकुर, और मैं माहौल जानता हूँ कचहरी का। फिर बेचारी का जीना मुश्किल कर दिया होगा वहां के आदमियों ने। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें कल से ये कचहरी वचहरी जाने की कोई जरूरत नहीं है बॉन्दिता। अरे अपने इतने सारे काम हैं, व्यापार है, तुम वो संभाल सकती हो। और बल्कि मुझे तो और खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ रहकर काम करोगी। जितना मेरे पास रहोगी उतना जल्दी मैं तुम्हें काम सिखा पाऊंगा। आपके प्रस्ताव के लिए शुक्रिया जुमाए बाबू, पर मेरा जवाब ना है। मुझे कचहरी जाना है। अब बैरिस्टर बाबू से लड़ना है मुझे। बताना है उन्हें कि हम कृष्णा नगर वाले कमजोर नहीं हैं। उनके किए एक मुकदमे के बदले मेरे 100 मुकदमे होंगे उन पर। मुझे बैरिस्टर बाबू और पूरे तुलसीपुर को जीवन भर काल कोठरी में सड़वाना है। विश्वास नहीं होता कि बॉन्दित अपने सखा बाबू के लिए ऐसे बोल रही है। पता नहीं अब क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। इस बात का तो विश्वास दिला दिया है मैंने ठाकुर माँ को कि अब मेरा सिर्फ दुश्मनी का ही रिश्ता है सखा बाबू से। अब कम से कम वो संदेह नहीं करेंगे मुझ पर, और मैं जल्द ही सखा बाबू से दुश्मनी की वजह जान लूंगी और दोनों गांवों के बीच सुलह भी करवा दूंगी। दादा, ये देखिए दादा, ये किसी लड़की का बटवा हमारे हवेली के सामने से मिला है। आप जो औरतों के प्रति सख्ती से पेश नहीं आते ना, इसी वजह से वो चंद्रचूड़ हमारे लाख समझाने के बावजूद हमारे यहाँ औरतों को जासूस बनाकर भेजते रहता है। चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। नहीं काका, बस बहुत हो गया। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चंद्रचूड़ बाबू और तुलसीपुर वालों ने भेजा है ये। कृष्णा नगर वालों की घुसपैठ और दगाबाजी का सबूत। ये बटुआ तो मेरा है। लगता है वहां घर से लौटने वक्त गिर गया होगा। अब क्या करेगी तो बॉन्दिता। सुनो सुनो सुनो, तुलसीपुर वालों ने कृष्णा नगर वालों के लिए संदेशा भेजा है। हम तुलसीपुर वाले औरतों की इज्जत करते हैं और इसीलिए हमने कृष्णा नगर की लड़की जासूसों को पिछली बार सम्मान के साथ वापस भेज दिया था। पर लगता है कृष्णा नगर वाले हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। और अगर ऐसी बात है तो कृष्णा नगर की कोई भी लड़की अपनी मर्यादा लांघने से पहले 100 बार सोच ले, क्योंकि अब हम किसी भी जासूस को दुश्मन की निगाह से ही देखेंगे। लड़का या लड़की में भेद नहीं किया जाएगा। अब से किसी भी जासूस को वापस कृष्णा नगर नहीं भेजेंगे, बल्कि उसे तुलसीपुर में ही रखेंगे, बंद हुआ मजदूर बनाकर। इसे आप सब चेतावनी समझे या अनिरुद्ध रॉय चौधरी की सलाह। आगे से कृष्णा नगर की कोई लड़की तुलसीपुर आने की हिम्मत ना करे। कौन सी लड़की को भेजा था तुमने तुलसीपुर? पिछली बार जो हुआ उसके बाद मैंने किसी को नहीं भेजा वहां तुलसीपुर। इस बटवे को देखो तो जरा अच्छे से। जिसका भी है कोई ना कोई निशानी तो जरूर छोड़ी होगी।
कृष्णा नगर की मशहूर इलायची? ये तो हमारे कृष्णा नगर के दुकान से ली गई है। इसका मतलब कोई लड़की तुलसीपुर तो गई है कृष्णा नगर से, पर अगर आपने किसी को नहीं भेजा तो वो कौन है और क्यों गई है? वो जो भी है मैं उसका पता जरूर लगाऊंगा ठाकुर। अरे बौंदिता, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम खाना खा लो, ये तो रोज होता रहता है यहाँ पे। तो फिर खाना खिलाइए इन्हें। मुझे बड़ा रहम आ रहा है उस लड़की पे। वो जो भी है, तुलसीपुर वाले उसकी वफादारी को नहीं समझ पाएंगे और कृष्णा नगर वाले उसकी गद्दारी को नहीं बख्शेंगे। हे दुर्गा माँ, आपके आशीर्वाद से मुझे मेरा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। पर अब मुझे और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। जब तक मैं सखा बाबू के दिल के घाव की वजह नहीं जान जाती, तब तक मैं पकड़ी नहीं जा सकती। मेरी रक्षा करना। दुर्गा माँ से मांगना वही जिससे शांति बनी रहे, खून खराबा ना हो। मैंने वही मांगा है माँ, शौती। टुपुर, टुपुर, ये कैसी आवाज थी? और तू ठीक तो है ना? ये चोट कैसे लगी? घाव भी ताजा लग रहे। क्या हुआ टुपुर? बता ना क्या हुआ?